दोस्तों तो चारों तरफ हो गई कि बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी कबीर जी से रास्ता पूछने आते कि आगे कैसे बढ़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कबीर जी को शिरोमणि भगत कहा जाता है। शिरोमणि, सारे भक्तों में श्रेष्ठ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। के बड़े बड़े ऋषि मुनि उनकी झोंपड़ी के बाहर बैठे रहते कि कबीर जी आएंगे, हम उनसे कोई रास्ता पूछेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। रास्ते का भाव, आगे का मार्ग, कैसे नाम जपे और कैसे करे, कहाँ भूल हो रही है कि अभी तक अवस्थाएं नहीं मिल रही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोई आम इंसान नहीं, ऋषि मुनि तपस्वी। पर ये देखकर उस समय के जो पंडित ब्राह्मण जो ऊंची कुल के अपने आप को समझते थे, क्योंकि कबीर जी नीचे जाते थे, वो नफरत करते थे कि इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि इनके पास आते हैं। वो मौका ढूंढते रहते थे कैसे कबीर जी को नीचा दिखाएं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ना जाने कितनी बार क्या क्या किया साथ संगत। कबीर की अगर आप जीवन पढ़ेंगे ना, मुश्किलों से भरा हुआ, हर दिन नई मुश्किल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नई मुसीबत। कभी हाथ पांव बांधकर हाथी के आगे फेंक दिया, कभी संगले बांधकर गंगा में डुबोने की कोशिश की, कभी पहाड़ से धक्का दे दिया। क्या नहीं करने की कोशिश की, पर जो हर का प्यारा, जो प्रभु को भाग्या, उसका कोई क्या बिगाड़ेगा। जब जमदूत नहीं बिगाड़ सकते तो ये क्या बिगाड़ेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो इन्होंने जो उनसे ईर्ष्या करते थे, सारों ने मिलकर एक स्कीम बनाई। सारे शहरों में ढिंडोरा पिटवा दिया। इन्हें पता लग गया कि कबीर जी के घर में राशन खत्म हो गया है। एक दिन से इन्होंने कुछ नहीं खाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गरीबी अत की। पता चल गया कि कबीर जी के घर में राशन नहीं है, तो इन्होंने सारे आसपास के गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया। कबीर जी बहुत बड़ा भोजन के लिए सबको आमंत्रित कर रहे हैं, और जो जिनको भोजन कराएंगे सारे गांवों को, हजारों लोगों को, साथ में बहुत बड़ी दक्षिणा भी देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कबीर जी बाजार में खड़े हैं, हजारों लोग चल कर आ रहे हैं, भीड़ की भीड़ जा रही है। तो कबीर जी ने पूछा कहाँ जा रहे हो। कबीर जी को पहचानते नहीं कई लोग। कहने लगे कबीर जी के घर जा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कबीर जी कहने लगे क्या है, क्यों जा रहे हो। कहने लगे उन्होंने बुलाया, निमंत्रण भेजा है कि हमारे घर में भोजन है, भोज है, सब आओ, और बहुत सारी दक्षिणा भी देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कबीर जी घबरा गए, समझ गए कि ये फिर उन लोगों का ही काम है, अब तो सारी बिरादरी में मेरी नाक कट जाएगी। पर कबीर जी जब घबराते थे एक ही काम करते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। घबराते हम भी हैं, घबराते भगत भी हैं, पर फर्क ये होता है कि वो क्या करते हैं और हम क्या करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुसीबत हम पर भी आती है, चिंता हमें भी होती है, पर हम चिंता में क्या करते हैं, टेंशन लेकर बैठे रहते हैं। और भगत चिंता में चिंतन करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कबीर जी कहने लगे मैं घर ही नहीं जाता। कौन एक एक को जवाब देता रहेगा। वो चले गए जंगल में। जंगल में जाके चौकड़ी मारकर बैठ गए और कहने लगे हे राम, मैं तेरा तू मेरा, मेरी इज्जत भी तेरी, मेरी बेइज्जती भी तेरी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तेरी मर्जी, मेरी बेइज्जती करानी बेइज्जती करवा दे, मेरी इज्जत करवानी इज्जत करवा दे, मैं तो तेरे नाम में लीन होने जा रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु अपनी नानक। डोरी गुरु पे छोड़ दी। जब सब लोग बाहर आ गए तो राम को अपनी लाज रखनी थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कबीर जी का वेश धारण किया। उनके घर वाली बड़ी टेंशन में बैठी है, लोई बार इतने लोगों को देखकर चिंता में बैठी है। तो कबीर जी आ गए, भगवान का रूप, भगवान जी कबीर जी का रूप धार के आ गए। कहने लगे अंदर कमरे खोल, अंदर मिठाइयां बहुत रखी हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। लोई ने उठकर कमरा खोला, भरा पड़ा है कमरा, वो भी सोने चांदी की थालियों में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
भगवान ने कहा अभी समय नहीं है कुछ समझाने का, कबीर जी के रूप में जो आए कि बाहर पंक्ति लगा दो, बांटना शुरू करो। अपने जो सेवादार थे इकट्ठे किए, बांटना शुरू किए पंक्ति लगाकर। सब हैरान है, जो निंदक आए हैं कि कबीर जी की बेइज्जती होगी, वो हैरान है कि सोने चांदी की थालों में इतनी बढ़िया पकवान और मिठाइयां। जब सब खा के जाने लगे तो कबीर जी ने आवाज दी, रुको रुको, दक्षिणा लेकर जाओ। कहने लगा कौन सी दक्षिणा? कहने लगे जो जिन बर्तनों में भोजन किया ना, इन्हें अपने साथ ले जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सब हैरान हुए कि आज तक तो राजे ने भी ऐसा भोजन नहीं दिया कि सोने चांदी के बर्तन साथ में ले जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सबको भोजन करा के भगवान अलोप हो गए। जब शाम को कबीर जी घर में आए, सारी घटना का पता चला। तब कबीर जी ने ये पंक्तियां उच्चारण की, श्रवण कीजिए। कबीर ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर। कबीर ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर। ना जाना किछ हर किया, ना जाना किछ हर किया। भयो कबीर कबीर, भयो कबीर कबीर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर। ना जाना किछ हर किया, भयो कबीर कबीर। सारे गांव वाले, सारे आसपास के जितने भी लोग आए थे, धन कबीर कह के जा रहे हैं। कबीर जी कह रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, ना मैं कुछ करने लायक हूँ। जो किया मेरे हरि ने किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर क्यों किया? जो हर का प्यारा। कबीर जी उसके प्यारे बन चुके थे। जो उसका प्यारा बन जाए, उसकी इज्जत भगवान की इज्जत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बस गुरु नानक मेहर करे, हम सब उसके प्यारे बन जाएं, उस प्यारों की लिस्ट में आ जाएं। और उसका एक ही तरीका है साथ संगत जी। जो गुरु ने आपको अमृत वेला बख्शा है, इसे संभाल के रखो। इस दात को हाथ से गिरने मत दो, चाहे कुछ भी हो जाए। दास हमेशा कहता है, ट्रेन के सफर में हो, प्लेन के सफर में हो, घर में हो, बाहर हो, अमृत वेला कहा है, अमृत जगह नहीं कहा। टाइम संभालना है, चाहे कहीं पे भी हो। ये समय सोने का नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक को दे दो ये समा, बाकी सारा समा वो आपका संभाल लेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।